आज हम पॉलीथीन का ऐसा यूज़फुल वो बताएंगे जिससे आपके घर के सारे काम आसान हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि हमने ये क्या बनाकर तैयार किया है, कैसे किया। इसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी होगी जिससे आपको पता चल सके कि ये हमने क्या बनाकर तैयार किया है। बाकी इसमें हमने और भी बहुत सारी पॉलीथीन से ही जुड़ी हुई और भी टिप्स इसमें मतलब बताई हुई हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको समझ में भी आए और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भी ना हो। जैसे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हमने इसका क्या बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये हाथ रख दिया है और इधर उधर से लाइन खींच दी है। तो ये हमने पूरा अपना हाथ इस पर पॉलीथीन पे छाप दिया है। और फिर इसको हमने क्या करना है कि इसको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि इसमें लेना है चाकू। चाकू को गरम मतलब करके रखना है फ्रेंड। तो इसको इससे आपका क्या होएगा कि ये तुरंत ये जुड़ती भी जाएगी। जैसे गरम चाकू रहेगा तो पॉलीथीन तुरंत उसी जगह मतलब जॉइंट भी होती जाएगी। तो आपका हाथ बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। बाकी ये चारों तरफ से तो हट गया था, बाकी एक साइड रह गया था। तो हमने दोबारा से फिर इस चाकू को गर्म करने रख दिया है। तब तक ये आगे की साइड हम निकालने लगे हैं। तो ये देखिए, जब तक चाकू गर्म हो रहा है तो चाकू अब दोबारा से जब इसमें हम लगाएंगे तो ये भी इधर साइड से जॉइंट हो जाएगा। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, हाथों का ग्लव्स बन के तैयार हो गया है पॉलीथीन का। अब आप इसको पहन के आप अपने बालों में कलर भी कर सकते हो, इससे आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे। तो है ना कितने कमाल की टिप्स। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो ये देखिए, हमारा ग्लव्स अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ, जो हमारे ये सैद वाला डिब्बा है। तो इसमें हम क्या है कि इस समय चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इसको सेफली कैसे करके रखते हैं। तो हमको दो चीज़ें इसमें रखने थी। तो मैंने इस तरह से इसकी मतलब ये जुगाड़ बनाई और मैंने क्या किया कि इस बीच से इसको मोड़ लिया है और पॉलीथीन में उधर साइड सैद रख गया और इधर साइड हमारा जो मसाला था वो रख गया है। तो ये देखिए, अच्छे से रख भी गया, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो है ना कितने कमाल की टिप्स। एक पॉलीथीन में दो चीज़ें कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप भी रख सकते हैं। तो अब चलते हैं मिक्सी। हम लोगों के यहाँ हर किसी के यहाँ मिक्सी तो होती ही है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि मिक्सी रखे रखे जैसे आप चाहे रोज़ाना साफ़ करें लेकिन तब भी गंदी हो ही जाती है। तो मैंने इसका क्या किया है कि मैंने ली है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का हमने कैसे यूज किया, चलिए अब वो देख लेते हैं। तो हमने मिक्सी में ऊपर की साइड से इस पॉलीथीन को पिना दिया है इस तरह से। तो ये देखिए, अब ये हमारी मिक्सी गंदी भी नहीं होगी और इस तरह से साफ भी हमारी रखी रहेगी। जब भी आप यूज करें तो इसको निकाल करके यूज भी कर सकते हैं और दोबारा से फिर इसी तरह से पॉलीथीन इसको पिना दें। तो इसमें क्या होएगा कि आपकी ये मिक्सी जल्दी साफ भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको आसानी भी होएगी। अब देख लेते हैं नमकीन। नमकीन हर किसी घर में इस तरह के पैकेट तो आते ही हैं। तो ये हमारी नमकीन में मतलब ये सीढ़न ना आए तो इसके लिए हमको क्या करना है। तो इसमें लेना है हमें गेटिस। और गेटिस लेने के बाद जिस तरह से हमने ये आगे की साइड मोड़ी है तो इसी तरह से आपको मोड़ना है। तो मोड़ने के बाद फिर ये देखिए, इस तरह से आपको गेटिस लगानी है। और यूज जब करें तब गेटिस हटा करके तब उसमें से निकाल लें और निकालने के बाद दोबारा फिर गेटिस लगा दें। और उसके बाद आपको इस तरह से पॉलीथीन में रख देनी है। इससे आपकी नमकीन जैसी मतलब आपने पहले खाई थी उसी तरह से आपकी हमेशा रखी रहेगी, इसमें कोई भी सीड़न नहीं आएगी। तो है ना ये कमाल की टिप्स। अब देख लेते हैं रिमोट। तो रिमोट हमारे हर किसी घर में आता है। तो इसका हम ऐसा क्या करें जो हमारा काफ़ी दिन तक चले भी और रिमोट मतलब जो है ये इसी तरह से रखा रहा है नए जैसा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको लेनी है पॉलीथीन। तो इस तरह से जिस तरह से हमने ये हर किसी घर में कपड़े या कुछ भी आप लोग तो मंगाते ही हैं, तो ऐसी पॉलीथीन हर किसी घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो हमने उसी पॉलीथीन को लिया है और लेने के बाद पहले तो हमने इसको मतलब नाप ली है कि मुझे कितनी पॉलीथीन चाहिए। फिर हमने क्या किया है, फिर इसमें हमने ली है कैंची, उसको फिर हमने कट किया। जितना हमें ज़रूरत थी उतनी हमने कट कर ली है।
और कट करने के बाद फिर इसको हमने इस तरह से लगाया है कि आप एक बार इस तरह से आप भी अगर यूज़ करेंगे तो पॉलीथीन को लगा देंगे तो आपका एक तो टूटने का भी नहीं डर रहेगा। जैसे आपके बच्चे कहीं जैसे फेंक भी देंगे तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। अगर आपकी पॉलीथीन नहीं लगी रहेगी तो ये रिमोट जल्दी भी टूट जाएगा, और जब भी आप इसमें से निकालेंगे तो आपका बिल्कुल नए जैसा रखा रहेगा। तो आप अपने रिमोट में इस तरह से पॉलीथीन ज़रूर लगा कर रखें, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लगाएं, जिससे पीछे की साइड से जैसे कभी धोखे से बच्चों से या हमसे किसी से अक्सर गिर ही जाता है, तो ये इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, इसमें आपको दोबारा से लेना भी ना पड़े। तो ये देख लीजिए, तो हमने इस तरह से देखिए पीछे हमने इतनी पन्नी इसीलिए ही हमने छोड़ी है कि पीछे की साइड से जैसे कभी ये रिमोट जब गिर जाता है तो हमारा जल्दी टूटे नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद फिर इसमें हमने सेलो टेप लगाया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि पीछे से इसमें टेप लगा है, क्योंकि ये टेप भी उसी जैसा ही है। तो आप भी इसी तरह से जैसे यूज़ करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और आपके बच्चे को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसानी से इस तरह से आप टीवी के लिए यूज भी कर सकते हो, आपको डांटना भी नहीं पड़ेगा। बच्चे गंदे हाथों से भी छू लेते हैं। अब देखते हैं मोबाइल को, इस टाइम बारिश चल रही है और आपके मतलब बच्चे या हम सब क्या करते हैं कि मोबाइल को इसी तरह से जेब में डाल करके चल देते हैं। तो हमने इसके लिए भी जो पॉलीथीन उसमें यूज़ की थी, जो बची हुई पॉलीथीन थी, तो मैंने ये मोबाइल के लिए सोचा, तो मैंने चलिए मोबाइल के लिए करते हैं। बाकी जिधर हम अंगुली उधर दिखा रहे हैं तो उतना हमने कर लिया था कट। और कट करने के बाद क्योंकि मुझे इसके लिए कम पॉलीथीन चाहिए थी, इसमें हम ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर हम ज़्यादा लगा देंगे तो ये हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा, न हम आगे की साइड न पीछे की साइड। तो बस इस तरह से हमने सिर्फ इतना लगाया है, और लगाने के बाद उधर साइड थोड़ा सा मोड़ दिया और इधर साइड मोड़ दिया। और इसमें भी एक चीज़ का हम आप लोगों को आराम रहेगा कि जैसे अगर आपके बच्चे घर में हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपको इस तरह से पॉलीथीन ज़रूर लगा कर रखनी चाहिए, जिससे आपका मोबाइल हमेशा सेफ बना रहेगा और आपका मोबाइल जल्दी टूटेगा नहीं। और बाकी जब बारिश में अगर जैसे बाहर भी बच्चे जाते हो भीग जाते हैं तो उसमें भी आपका मोबाइल कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। बाकी वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। बाकी इसमें से आप लोगों को कौन सी ऐसी टिप्स हमारी पसंद आई हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। बाकी आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी जैसे आप लोगों को सबसे पहले वीडियो हमारी चाहिए तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए ये भी हमने अच्छे से सेट कर दिया। तो इस तरह से आपको पॉलीथीन लगा कर अब आप कोई भी चीज़ यूज करेंगे, अब जैसे मोबाइल भी आप आसानी से चला सकते हैं, इसकी कोई भी स्क्रीन में दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हम डिब्बों में का मतलब इसमें हमारी ये चीनी रखी थी। चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं चीनी में, चाहे आप कितनी भी कुछ भी मतलब कोशिश करें। बाकी तो हम ज़्यादातर लौंग डालकर इसमें रखते हैं, लेकिन तब भी हमने सोचा चलिए इसकी एक और दूसरी ट्रिक बनाते हैं, जिससे ये चींटी अंदर मतलब जा ही न सकें। तो इसमें हमारी जो सामान आता है उसी की पॉलीथीन रखी थी, थोड़ा सा मोटी पॉलीथीन थी, तो मैंने उसी को लगा कर रख दिया है। अब हमारे इसमें चींटी नहीं आएंगी। अब देख लेते हैं दाल में भी बहुत जल्दी कीड़े आ जाते हैं। अभी तो ये मौसम भी नहीं सही चल रहा है, तो आपको मतलब हमेशा अपने डिब्बों में इस तरह के जो भी आप सामान बाहर से मंगाते हैं तो ऐसी पॉलीथीन है, जैसे ये पॉलीथीन थोड़ा मोटी रहती हैं, तो आपको इस तरह से डिब्बे में फंसा कर रखनी है, जिससे आपकी दालें भी कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी कीड़े भी नहीं पड़ेंगे और आपकी दाल इसी तरह से रखी रहेगी। तो है ना कमाल की टिप्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये पॉलीथीन का हमने क्या यूज़ किया है अब देख लेते हैं। तो ये देखिए पॉलीथीन हमने ली है, पॉलीथीन में ये हम क्यों पहना रहे हैं, तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं, इसको इस तरह से फंसा करके आपको यहाँ पे एक गांठ लगानी है, और लगाने के बाद फिर आप यूज़ इसमें करना है। जैसे आप कहीं भी किसी भी जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है, वो गंदगी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस तरह से पॉलीथीन इसमें डालनी है। डालने के बाद जहाँ भी आपको लगे कि गंदगी बहुत ज़्यादा है और वो गंदगी यहाँ से निकल नहीं रही है, तो आपको इस तरह से गंदगी निकालनी है। और निकालने के बाद आपको खुद देखेंगे आपकी सारी गंदगी बाहर आ जाएगी।
बाकी हम तो अक्सर साफ़ करते रहते, तो मेरे यहाँ इतनी सारी गंदगी नहीं निकली है। अब चलते हैं ये फिर मतलब ये पॉलीथीन, अब ये इसका हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये हम इसमें अंदर क्यों डाल रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने अंदर क्यों डाला है। तो हमने ली है अदरक। जैसे कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अदरक हमको चाहिए रहती है और हम सोचते हैं कि इसको कौन बार बार धुले और ये इसको साफ़ करें, तो हम मतलब आलस कर जाते हैं। तो ये अदरक इससे नहीं करते हैं, बार बार धुलना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉलीथीन इस तरह से इसमें रखनी है बंद करके, और आप जब भी यूज़ करें तो इस तरह से आपको मतलब अदरक ऊपर से कर लेनी है, और आप मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको इसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मतलब आप अदरक को इस तरह से जैसे कद्दूकस करें, तो इसी तरह से आप हमेशा करें। तो एक पॉलीथीन का कितना अच्छा मतलब यूज़फुल आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, तो है ना ये कमाल की टिप्स। अब बढ़ते हैं आगे और टिप्स की तरफ, तो देख लेते हैं हम लोगों के यहाँ क्या है कि हरी मिर्च आती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हरी मिर्च जो है जो वो लाल पड़ जाती है। अब हम लोग सोचते हैं कि इस लाल मिर्च का क्या मतलब करें, और अभी इस टाइम ऐसा मौसम है तो इसमें हम मतलब मिर्च को सुखा भी नहीं सकते। तो मैंने इसका क्या किया है, मैंने किया है इसको मतलब इसकी डंठल हटा दिए, और हटाने के बाद फिर इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। पीसने के बाद फिर हमने एक कटोरी में रख दिया। जैसे आप चाहें तो आप जैसे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बाहर जाना है आपको, तो आप इसको पॉलीथीन में रख के लेके जा सकते हो। आप जब भी मतलब खाना हो, और जैसे बहुत से लोग बहुत मिर्च खाते हैं, तो आप इसी तरह से यूज़ मतलब कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने तो ये इसमें कटोरी में करके रख दी है, और रखने के बाद ये देखिए जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो अब वो मिर्च मतलब जो हम लाल मिर्च यूज करते थे, पिसी हुई मिर्च जो बाहर से पैकेट की मंगाते थे, वो हमारे लिए नुकसान भी है। लेकिन जब ये वाली मिर्च हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। तो हमने तो ये फ्रीज में रख दिए, जब हमको ज़रूरत होगी तो हम इसी तरह से मतलब यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना ये बना लें। अब देख लेते हैं भिंडी। कब हम लोग जब बाज़ार से लेने जाते हैं तो भिंडी में मतलब यही नहीं जानकारी कर पाते कि ये भिंडी किस तरह की हैं, तो ये ताज़ी हैं या बासी। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, हमेशा इसकी डंडी की तरफ देखना है। तो जिससे आपको पता, जब ये डंडी ये सूखी रहेगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये अभी काफ़ी दिन की टूटी हुई। तो ये भी हमारी भिंडी 2 दिन की टूटी हुई है। तो इस वजह से इसमें ये देखिए डंठल की तरफ ये देखिए कैसा वो दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी पहचान कर सकते हैं। तो सब्ज़ी लेने से पहले वीडियो ज़रूर देखें।